मुझे शुक्रिया अदा करना राना जहाद इकबाल साहब जो लाहौर से तशरीफ लाए और राना तारिक महमूद मान साहब फैसलाबाद से। जी वक्त थोड़ा, वरना मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प बात सुनाता इस हवाले से। वक्त थोड़ा है और मैं दावा देता हूँ जनाब राना सज्जाद साहब जो नौशहरा बरका गुजरावाला से तशरीफ लाए। राना सज्जाद साहब आओ जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इस नाम से पहचाने जाने वाली शख्सियत आपके सामने आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। आज 3 मार्च के हवाले से हमारा ये कन्वेंशन, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान से, मुल्क पाकिस्तान से तमाम दोस्त तशरीफ़ लाए, तमाम दोस्तों की आमद का शुक्रिया। तो 23 मार्च के हवाले से बात करते हैं तो मुख्तसर टाइम में मुख्तसर अल्फाज कह के बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि 23 मार्च किस लिए था, यौम पाकिस्तान किस लिए था। क्या यौम पाकिस्तान के मौके पे हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो मोटरसाइकिलों के सलेंसरों से वो बैंसरियाँ निकाल के दौड़ाने का मकसद था 23 मार्च? नहीं। 23 मार्च के हवाले से अगर बात करेंगे तो ये भी राजपूतों के असलाफ के नाम जाएगी। पाकिस्तान को बनाया किसने, पाकिस्तान को बचाना किसने है? तो आज सारे इस बात का आज़म कर लो और अपने आने वाली नस्लों को हम ये मैसेज दे दें कि अपने बच्चों को अपने बारे में हम बताएं। जबकि ना कि इस तरह के जदीद तालीम ये ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन अपनी सकाफ़त, अपना विरसा ये किसने देना है, अपने बच्चों को किसने समझाना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी फरमाएं और आने वाली नस्लों पे तवज्जो दें, अपने सकाफ़त के बारे में, अपने रस्म व रिवाज के बारे में। खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने ही गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। लेकिन वेख लेना राणा साहब गुलशन के देराइयाँ की चोरी ना हो गए जी। मैं राणा सैफुल इस्लाम साहब से मुल्तमिस को तशरीफ़ लाए। जनाब राणा सैफुल इस्लाम साहब। अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। ये उस ज़ात का इतना बड़ा हम पे एहसान है, हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। अगर हम शुक्र करते हैं जो अदा, वो भी तो उसी की तौफीक से करते हैं। अगर हम उसकी तौफीक से ही करते हैं तो फिर कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं? उसकी शान इतनी अज़मत वाली है, ये ना अल्फाज की हद तक ना देखें, इसको ज़रा अपने तसव्वुर में लाएं और इस तसव्वुर में ज़रा डूब के देखें कि उसकी ज़ात कितनी अज़मत वाली है कि हम मुसलमान हैं। मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी प्यारी बातें सब कुछ हमें समझाया। हम यहाँ से उठें और इसको झाड़ के इधर ही डाल के चले जाएं, ये मकसद हरगिज़ नहीं है इधर आने का। अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें अपनी नीयतों को बेहतरीन करके यहाँ से जाना है। हमें अब चेंज कोई आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मैं लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ज़रा इस सफ़र में गर्क हों। बड़ा सफ़र किया, बड़ा ख़र्च किया आप लोगों ने। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे दी अल्लाह पाक ने। अल्लाह खुश हो रहे हैं। ये भी बुज़ुर्गों ने बात कर दी। उसके बाद
आप पे ये एक बहुत बड़ा कर्म है अल्लाह पाक का कि आप राजपूत हैं। ये सब कुछ आप लोगों ने सुन लिया, इस पे भी अल्लाह पाक आप शुक्र अदा करें। हमारे जिस बुज़ुर्ग ने सबसे पहले कलमा पढ़ा था, हम उसको फरामोश क्यों कर देते हैं? अगर उसका एहसान हम नहीं तस्लीम करेंगे तो मतलब कि हम अपने कायद को फरामोश किए बैठे हैं। ऐसे ही फरामोश किए बैठे हैं जैसे हम अपने कायद अजीम राहबर उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरामोश कर रहे हैं। तो क्यों हमारी ये आदत हो गई है कि हम हर किसी को फरामोश कर देते हैं, ना हम अल्लाह की तरफ जो अल्लाह चाहता है उस तरफ ध्यान करते हैं, ना हमारा नबी जो हमसे तकाजा करता है हमारी ही बेहतरी के लिए हमें बताया गया है, हम उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। भाईजान, यहाँ से अपनी नीयतों को चेंज करके जाएं। जो किसी से नाराज़ है वो उसको माफ़ करके जाए, अल्लाह आप लोगों को माफ़ करेगा। और अगर कोई ऐसा है तो दिल में ठान के जाएं कि हमने जाके माजरत कर लेनी है और नाराज़ भाई के लिए दुआ कर देनी है। अपने पहले दादा जान के लिए दुआए मग़फ़िरत लाजमी किया करें। आप लोग नहीं भी करेंगे तो अजर उनको मिल रहा है। आप हम कलमा एक पढ़ते हैं तो ये उनको अजर पहुंच जाता है। मगर अगर हम स्पेशली जैसे अपने माँ बाप के लिए करते हैं, अगर हम अपने दादा जान को याद करके करेंगे तो अल्लाह खुश होंगे, ये शुक्रगुजारी में आएगा। अल्लाह पाक आप सबको आफियत व सलामती दे। वसलाम। सैफुल इस्लाम। भाई सैफ भाई के लिए भरपूर तालियां। ये आज के इस तकरीब के हवाले से जो बातें तो उन्होंने की है, लेकिन इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने में ही प्लेड अ डिसाइसिव रोल, एक मुजाहिदाना किरदार अदा किया है। तो मुजाहिदाना किरदार पे उनके लिए क्लैप तो बहुत बनती है। खूबसूरत बातें तो उन्होंने की हैं। और मैं साथ ही अपने भाई राना इमरान साहब जो चीचावतनी से तशरीफ़ लाए हैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने राजपूताना डायरेक्टरी मुरतब की है। ये एक बड़ा मेहनत तलब काम होता है, लेकिन हम सब जब इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, ये सारे जो नगीने इकट्ठे हुए हैं, ये इंशाअल्लाह ताला इनकी चमके लाजवाल जो है वो माशरे की तरीक़ियों को जो है वो ख़त्म कर देगी। लेकिन इसमें आपकी मुस्कुराहटों, आपके जज्बे और आपकी तालियों की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने की हैं। कहीं मैं पिछले दिनों में फ़ेसबुक पे पढ़ रहा था कि दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो कही जा चुकी हैं, बस बात है अमल करने की। ठीक है। और मेहनत इतनी खामोशी से कर कि तुम्हारी कामयाबी धूम मचा दे। तो मैंने एक अदना सी कोशिश की कि मैं अपने तानी राजपूत भाइयों की डायरेक्टरी मेंटेन करूं, उसको बनाऊं। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकली ये काम किया है। ये आप सबके व्हाट्सएप के ग्रुप पे पहुंच चुकी है। इसमें कोई कमी है, कोई मतलब साथ चलती रहेगी। इनिशियल स्टेज पर ये 62 पेजेस की बन चुकी है और इसमें कंट्रीब्यूशन आप सबका बराबर है। और मेरी सिर्फ एक गुजारिश सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि तानी राजपूत ख़ासकर और दूसरे बाकी राजपूत जितने भी हमारी कवतें हैं सारे काबिल एहतराम हैं। एक सेंट्रल प्लेटफार्म पे, जैसे अभी भाई ने बुज़ुर्ग ने बात की कि सेंट्रल प्लेटफार्म पे उसको चीज़ों को हम जदीद और टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोहब्बत अली साहब ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप को किया और उसकी वजह से हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसी तरह हम इसको मज़ीद इसमें जिद्दत ला सकते हैं। एक हमारी ताउनी राजपूतों की ऐप बनी चाहिए मोबाइल पर, और उस पर 1 क्लिक पर हमारा हर चीज़ सारा डाटा होना चाहिए। उसमें जितने भी जिस भाई ने अपने इंडिविजुअली काम किया है, कलेक्टिवली किया है, उसका लिंक्स बन जाएंगे। एक वेबसाइट या एक मोबाइल ऐप, उसमें कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव काम भी नहीं है। तो थोड़ी टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, और जो मेरे से हो सका मैं हाज़िर हूँ उसके लिए करूँगा। और उसमें ये जितने हमारी स्कैटर्ड एफर्ट्स हैं वो सारी एक यूनिट में पेश हो जाएंगी। उसमें एक मेरा 2-3 आइडियाज़ हैं, उस मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि एक तो उसमें मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट पेज पर
जितने पाकिस्तान का एक जैसे मैप है, नक्शा है, उसमें हमारे जितने ताउनी घराने रहते हैं वो उस पर नुमायाँ हो जाएं उस पाकिस्तान के नक्शे पर किसी, और उसमें के फर्स्ट पेज पे फ़िल्टर लगा हो। किसी ने किसी के साथ अपना डिस्टेंस काउंट करना है तो वो एक को क्लिक करेगा, साथ दूसरे को लेगा, उसको डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि ये सियालकोट में बैठे हुए या चिचावत में बैठे हुए दो ताउनी घरानों में आपका डिस्टेंस कितना है, और उसके बैक एंड में हम जितना माजी उसमें डाटा लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी उसमें मेन वेबसाइट पे हमारी स्लाइड्स चल रही हूँ, उसके डिज़ाइन में उसमें हर बात की जा सकती है। हमारी जितनी फैमिली की उसमें इवेंट्स हैं, हम फैमिली सारी ताउनी हमारी एक फैमिली है, हमारा एक कबीला है, उसमें जितने फैमिली इवेंट्स हैं, जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी चल रही हो। और वो इसी तरह उसको सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरी कुछ इनपुट्स हैं, वो मैं मुतलका फ़ॉर्म को प्रोवाइड कर दूँगा। इस यहाँ से सरसरी से बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे बता दिया जाए, बाद में बता दिया जाए कि कौन भाई हैं जो इसको हेड करेंगे, तो उसके अंडर मैं उसको काम करने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं इमरान साहब के बाद जनाब राना असगर रज़ा ख़ान साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत ख़यालात का इज़हार करें आज के इस कन्वेंशन के हवाले से। शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। अल्लाह इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम राजपूतों के लिए एक जो जुमला मोहब्बत है, ला हासिल ही सही मगर मोहब्बत मुझे तुमसे है। प्रोग्राम तोनी राजपूतों का हो और तज़किरा हमारे बुज़ुर्ग मोहम्मद शफीक साहब का ना हो तो ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। जाने वाले तो हैं जाने वाले, जाने वाले हैं कब लौट के आने वाले। जाने वाले तो हैं जाने वाले, जाने वाले हैं कब लौट के आने वाले। कितनी बेफैसी रह जाती है दिल की बस्ती, कितने चुपचाप चले जाते हैं जाने वाले। जाने वाले की मोहब्बत और खलूस और जो इस ग्रुप से उनकी वालहाना मेहनत थी, इसकी मिसाल कहीं पे नहीं मिलती। राजपूत कौम एक बहादुर, एक तरीक़साज, बासलाहियत कौम है, जबकि तौनी राजपूत गोत राजपूत कौम की एक वतन आज़ादी और सलामती पर मर मिटने वाली कौम है, एक जुर्रतमंद और सलाहियतों के बलबूते पर अपनी पहचान रखती है। राजपूत तौनी गोत एक अजीम गोत है। तमाम तौनी राजपूतों को अपने पुरखों की रवायत को उजागर करने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए कामयाब हिकमत अमली और जद्दोजहद और इस्लाम पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। परों को खोल, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीन पे बैठा क्या आसमान देखता है। मिला है मौका इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझको सारा जहान देखता है। मेरी तमाम तौनी राजपूतों से अपील है कि इस ग्रुप को मजबूती के लिए, ग्रुप और राजपूतों को आने वाले मसाइल से बचाने के लिए और उनको बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुत्तहिदा करने के लिए एक कमेटी की तश्कील होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस ग्रुप के एक अदना कारकुन होने के हैसियत से राना सलाहुल्लाह साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कन्वेंशन के बाद इस पे खातर खां अमल किया जाए और इस काम को मजबूती से किया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में हमारी ये गोत मजबूत से मजबूत तर हो। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन को कम कर सकते हैं। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और दोस्त हमेशा पुराने ही अच्छे होते हैं। मोहब्बत से फतह करता हूँ दिलों को मैं,
मोहब्बत से फ़तह करता हूँ दिलों को मैं, ऐसा सिकंदर हूँ जो लश्कर नहीं रखता। तोनी राजपूतों के लिए आला ज़रफ़ी की मिसाल कुछ इस तरह से है। गुर्बत ना दे सकी मेरे ज़मीर को शिकस्त, झुक कर मैं किसी अमीर से नहीं मिलता। वस्सलाम। राना असगर रज़ा।